नमस्कार। दुनिया अब दो तरह के लोगों में बंट गई है। एक वो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और दूसरे वो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। कोरोना का वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? किसी तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं? इस पर बात करने के लिए आज मैं साइंस कॉल लगाने जा रही हूँ एक दूसरे टाइम जोन में। साइंस कॉल पर मेरे साथ जुड़ेंगे लंदन से डॉक्टर विक्रम तलावलीकर। डॉक्टर विक्रम ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज दिए जा चुके हों। वो वैक्सीन जो भारत में लगने वाली है, वही वैक्सीन डॉक्टर तलावलीकर 6 महीने पहले ही लगवा चुके हैं। तो वो वैक्सीन के मामले में हमारे सीनियर हैं। इनके अनुभवों से हम ये समझेंगे कि आखिर ये वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है। डॉक्टर विक्रम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स के रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूनिट में एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आप ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके ट्रायल का हिस्सा रहे हैं। क्या अनुभव रहा आपका? किस तरह से हुआ था ये ट्रायल? एक्चुअली इंडिया में भी अब शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन कुछ दिनों में और हम लोगों को भी कोविशील्ड वैक्सीन जल्द ही लगाया जाएगा। तो कैसे ये सारा वैक्सीनेशन हुआ और ये ट्रायल किस तरह से किया गया, इसके बारे में हमें बताइए। धन्यवाद नेहा जी, ये मौका दिया आपने ट्रायल के बारे में बताने के लिए। हम्म, ट्रायल का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था क्योंकि इस प्रकार का बड़ा ट्रायल मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया था पहले। हम्म, जब ट्रायल के लिए बुलाया गया तब शायद यहाँ पे बहुत बड़ा लॉकडाउन था, मार्च अप्रैल में इसके बारे में बात हो रही थी। और हमें बताया गया था कि जितने लोग आ सकते हैं आगे आके ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए, उतना ही ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मई महीने में हमारे हॉस्पिटल में ये ट्रायल ओपन हुआ और उसके लिए हमें रिक्रूट किया गया। जब हम हिस्सा ले रहे थे तब हमें कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है। उसमें आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे ये ट्रायल होगा, आपको वैक्सीन नहीं तो उसके प्लासेबो दिया जाएगा, क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी आपके लाइफस्टाइल में। और एक आपने कंसेंट जब साइन किया होता है तब जून में मुझे मेरा पहला डोज मिला। उसके बाद अगस्त में मुझे बूस्टर दिया गया। अब ये पता नहीं कि ये वैक्सीन ही था या प्लासिबो था, बट शायद भी हो सकता है कि कोविशील्ड वही वैक्सीन लगी हो जो अभी जी, इंडिया में चालू होने वाली हो। हम्म, अ, एक बार आपको पहले जब रिक्रूट किया जाता है तो आपकी फुल चेकअप होती है। तो आपका ब्लड प्रेशर, आपके सब पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, नेज़ल स्वैब्स लिए जाते हैं ताकि आपको वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ हो। हम्म, और उस पर इंजेक्शन लगती है तो हर वीक, हर हफ्ते मुझे अपने स्वैब्स देने पड़ रहे हैं। तो ओके, ओरल स्वैब देना पड़ता है, नेज़ल स्वैब देना पड़ता है। ब्लड्स हर महीने होते हैं ताकि वो देख सके कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ रही है, क्या हम्म, एंटीबॉडी रहे हैं अगर आपको वैक्सीन मिला है तो। तो ये अभी जारी है और शायद 12 से 15 महीने तक जारी रहेगा, जब ओके। तक उनको पता नहीं चलता कितनी लॉन्ग टर्म ये इम्यूनिटी, ये प्रतिकार शक्ति रहती है। जी, आपने कहा पहला जो डोज है आपको जून में दिया गया और फिर बूस्टर यानी सेकेंड डोज अगस्त में। तो इट हाँ। वाज ऑलमोस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2 मंथ्स और सो। हुँ। अभी जो वैक्सीन हमें लगाने के लिए कहा जा रहा है, हमें 28 दिन का डिफरेंस बताया गया है कि पहला डोज एक बार लगेगा, उसके 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। इसका कोई फर्क पड़ता है? आप खुद डॉक्टर हैं और आपकी तो बात भी होती होगी, जैसे आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। ड्यूरेशन का कोई फर्क? हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क होता है। अभी जो यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है यूके में, हम्म, पहला डोज़ जब दिया जाता है, उसके 12 हफ्ते बाद दूसरा डोज़ दिया जा रहा है। इसका अच्छा, इसके पीछे जो थियरी है, वो ये है कि जो प्रोटेक्शन होती है, सबसे ज़्यादा प्रतिकार शक्ति, वो पहले डोज़ से होती है। और शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वो काफ़ी होगा, एक पहला डोज़ काफ़ी होगा। तो आइडिया ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप एक डोज़ दे सकें, उतने ही ज़्यादा लोग प्रोटेक्टेड हो जाएँगे। अगर आप दूसरा डोज़ 28 दिन के बाद देते हैं तो वो आइडियल है, क्योंकि वैक्सीन में जो है, जो ऑक्सफोर्ड है, जो एस्ट्राज़ेनेका है, उन्होंने बताया है कि 28 डेज़ बाद अगर आप दूसरा डोज़ देते हैं, तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसीलिए वो 28 डेज़ रखा है। पर ये जी, नहीं कि आप थोड़ा-सा अगर
बाद में दे देंगे, 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, तो फिर भी बूस्टर आपको बहुत सारा प्रतिकार शक्ति रिस्पॉन्स दे देगा। तो वो हम्म। थोड़ा डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहला डोज देना चाहते हैं। जी, वो अलग-अलग देशों के अलग-अलग इसमें तरीका है उनका वैक्सीनेट करने का, लेकिन वैक्सीन लगवाते हुए, जब आपको इसके लिए चुना गया और आप वैक्सीन लगवाने गए, तो एक बार तो ख़्याल आया होगा मन में कि ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है या कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, इस तरह की बातें? जैसे हम अगर अभी अपनी बात करें, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डर है कि वैक्सीन लगवाने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा संदेह रहता है हुँ, हुँ। कि इफेक्ट्स तो मालूम नहीं, ये बहुत नया वैक्सीन है। जी। अगर दूसरे वैक्सीन की बात की जाए, जैसे फाइजर है, वो mRNA वैक्सीन आज तक दिए ही नहीं गए थे कभी पहले। हाँ। थोड़ा सा मन में डाउट रहता है कि क्या होगा, लॉन्ग टर्म कोई रिस्क तो नहीं है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी मेडिसिन की थोड़ी सी रिस्क रहती है। अगर आप हुँ। सिंपल अगर बुखार के लिए पैरासिटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, तो थोड़े से लोग सेंसिटिव हैं जिनको उसके भी एलर्जी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन पूरा 100% रिस्क फ्री हो। आपको हुँ। देखना चाहिए कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि मुझे कोविड नहीं होगा, सीवियर कोविड नहीं होगा। और सीवियर कोविड इतना डेंजरस है कि आपको जाके लॉन्ग टर्म उसके भी परिणाम हो सकते हैं। तो हुँ, हुँ। रिस्क बेनिफिट से देखा जाए तो वैक्सीन बहुत बहुत सुरक्षित है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि वो डर मन में मत रखें। जो वैक्सीन किए गए हैं वो बहुत बहुत हजारों लोगों में टेस्ट किए जाते हैं। इवन फेज 3 ट्रायल्स के पहले एनिमल्स में और 100 से ज्यादा लोगों में टेस्ट किए जाते हैं कि कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। जी, तो इस आपको आपको बहुत अपना पहला डोज़ लिए हुए ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए हैं, दूसरा डोज़ लिए हुए भी 5 मंथ्स हो गए हैं। आप कुछ खास चेंजेस महसूस कर रहे हैं? कोई बदलाव, किसी तरह का कोई भी इश्यू आपके जीवन में आफ्टर कुछ द नहीं, वैक्सीनेशन? फर्क नहीं पड़ा। हुँ। वैक्सीन के बाद थोड़ा सा जहाँ पे वैक्सीन दिया जाता है वहां थोड़ा सा पेन हुआ कुछ घंटों के लिए। मुझे तो अच्छा। बुखार नहीं आया। 50% लोगों को बुखार, नहीं तो थोड़ी सी जुकाम के जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, वो बहुत हुँ। कॉमन। मुझे वो भी नहीं हुए। तो वैक्सीन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नॉर्मल नहीं दिखे। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है? जैसे आपने कहा कि हो सकता है आपको कोविशील्ड लगाया गया हो सकता है प्लेसबो हो। तो ये करेक्ट। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मुझे वैक्सीन लग गया यानी मुझे अब कोरोना नहीं होगा टाइप्स? ऐसा इसका लाइक्लीहुड थोड़ा कम है, हुँ, हुँ। क्योंकि एक बार आपको वैक्सीन लग गया, मुझे तो मालूम नहीं कि ये कोविशील्ड होगा या प्लासिबो होगा। तो मुझे ऐसे ही अज्यूम करके जाना है कि मुझे कोविशील्ड नहीं मिला है, ताकि मैं अच्छा। कोरोना से बचूं। मास्क लगाऊं, वही सैनिटाइजेशन, वही सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। हुँ। ऐसा अज्यूम करके कि मुझे वैक्सीन नहीं मिला है। क्योंकि अगर मैं अज्यूम करता हूं और केयर नहीं लेता हूं, तो शायद कोरोना हो भी सकता है। बिल्कुल इसीलिए सही बात। की थोड़ी सी कम है पॉसिबिलिटी कि मुझे साइकोलॉजिकली ऐसा प्रोटेक्शन मिल रहा हो। जी, क्या-क्या खास हिदायतें आपको दी गईं जब आपको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया गया और आपको ये इंजेक्ट किया गया वैक्सीन, तो आपको क्या हिदायतें दी गई थी? तो ऐसा कहा गया था कि आप कुछ भी अगर अपने हेल्थ में नोटिस करें, कुछ भी हुँ। साइड इफेक्ट हो, नहीं तो आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी आपको चेंजेस दिख रहे हो अपने हेल्थ में, तो हमें एक नंबर दिया गया था, उसे हॉटलाइन कहते हैं। तो नंबर पे आपको फ़ोन करके उनको बताना है। कुछ भी आपको हेल्थ में चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको एक लॉग रखना पड़ता है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्या सिम्पटम्स हैं, क्या ये वैक्सीन की वजह से हो सकते हैं। ब्लड डोनेशन नहीं देना है, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन मिला है और एंटीबॉडीज हो रहे हैं, तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं देना है इस वक्त पे, क्योंकि ये वैक्सीन की जांच हो रही है, इसके इफेक्ट्स मालूम नहीं है, तो आप ये ब्लड दूसरे आदमी को नहीं दे सकते हैं। हुँ, हुँ, बाकी हुँ। सर, लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं थे एक्सेप्ट कोविड प्रोटेक्शन। तो वही मास्क पहन, दिनचर्या में आपकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं बताया गया? सोना, उठना, इस तरह की कोई हिदायत, खाने-पीने को लेकर के कोई चेंजेस? कुछ भी नहीं। खाना-पीना भी नॉर्मल, जो आप खाते हैं, खा सकते हैं? डेली एक्टिविटीज, खाना पीना, सोना, काम करना, क्लिनिक्स में जाना, सब कुछ कंप्लीटली नॉर्मल। सिर्फ आपको वो हेल्थ मेजर्स लेने पड़ते हैं जो कोरोना के लिए सब लोग लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज़ेज़ एंड ऑल लाइक फिज़िकल एक्टिविटी बहुत सारे लोग जिम जाना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे। बहुत लंबा क्योंकि ट्रायल पीरियड है, आप कह रहे 12 से 15 महीने। तो ये सब करेक्ट। कुछ सारी चीज़ें सब नॉर्मल कुछ लाइफ में। जैसे आप यूजुअली करते हैं।
और आपने खुद को फिर क्लोज़ली कैसे मॉनिटर किया और किसी तरह का कोई बदलाव जो आपने महसूस किया? नहीं, कोई भी बदलाव नहीं महसूस किया, सिर्फ़ मॉनिटर करना ये था कि कोई भी सिम्पटम्स हो रहे थे, नहीं हुए, वो तो अलग बात है, पर कुछ भी हो जाता, तो मुझे एक लॉग रखना पड़ता और ट्रायल अथॉरिटीज़ को नोटिफ़ाई करना पड़ता कि मुझे ये कोई सिम्पटम हो रहा है, नहीं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। हुँ, हुँ। उसके हिसाब से ट्रायल मॉनिटर की जाती है कि वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट है या कोई लॉन्ग टर्म रिस्क है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और जैसा डेटा फ़ेज़ 3 ट्रायल का डेटा आया, नवंबर में उन्होंने पब्लिश किया, रिज़ल्ट्स हुँ। क्या थे, उसके हिसाब से भी यही लगता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स को कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट और प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। ये जी। तो बहुत बात है, क्योंकि 25,000 तक लोगों में अभी ये ट्राई किया गया है और हुँ, किसी हुँ। को भी रिस्क और साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। बिल्कुल, आपने अपने परिवार के साथ कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप तो हिम्मत करके वैक्सीनेट कराने चले गए और वैक्सीन ले लिया, बट फैमिली की तरफ से थोड़ा कुछ डर कि नहीं मत करो, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, क्या रहा? वो बहुत सपोर्टिव थे, पर उनको थोड़ा-सा डर तो था। जी, जी, तो जी। डिस्कशन था, क्या आप ये करना चाहते हैं? क्या आप ये श्योर हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्क्स मालूम नहीं, सो थोड़ा-सा डिस्कशन तो करना था इनिशियली, पर फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि कहा ये तो अभी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ट्रायल होना है और अगर हमको ये वैक्सीन लेना है, और तैयार होना है, तो किसी न किसी को तो वॉलंटियर करना पड़ेगा। तो सपोर्ट के साथ अच्छा हुआ, डिसीजन मेकिंग सिंपल था और फॉर्च्यूनेटली सब कुछ ठीक गया। जी। आज जो इस वक़्त जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर लोग अब वैक्सीनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड फेज़ होगा और हम सभी का नंबर एक-एक करके आएगा। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? वेल, मैसेज तो यही है कि वैक्सीन के बारे में जो अफ़वाहें फैल रही हैं, जो जी। गलत मैसेजेस जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे, नहीं तो बाकी चैनल्स के थ्रू, वो आप स्प्रेड मत करें। हर कोई मैसेज देखें, उसको उसको साइंटिफिक तरीके से देखें, उसको पढ़ें केयरफुली बिफोर यू सेंड इट टू समबडी एल्स। ये तो पहली बात है। दूसरी, अगर आपको वैक्सीन के लिए बुलावा आता है, तो कोई भी वैक्सीन हो, वो वैक्सीन रेगुलेटर्स ने, साइंटिस्ट ने बहुत हार्ड वर्क करके बनाई है। सब वैक्सीन्स हज़ारों लोगों में टेस्ट किए जाते हैं और जब वो सेफ्टी आगे आती है, तभी आपको वो अप्रूव होती है। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था इमरजेंसी अप्रूवल, कंडीशनल अप्रूवल पे, पर मेरे हिसाब से ये वैक्सीन्स बहुत सेफ हैं, तो कोविशील्ड नहीं तो कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन आपको जो पहले दी जाती है, हुँ, हुँ। प्लीज़ जाके उसको लें, अफ़वाहों को मत फैलाएँ, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन मिलती है तो 2 चीज़ें हैं, 1 आपकी जान बचेगी, आपको लॉन्ग कोविड सिम्पटम्स नहीं होंगे, सीवियर कोविड नहीं होगा, और 2 अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स को भी आप बचा रहे हैं। तो जी, वैक्सीनेशन जाके प्लीज़ जल्दी से जल्दी लें जब आपको वो उपलब्धि मिलती है। जी। आपका ट्रायल पीरियड जो है वो कब खत्म होगा? आपको फाइनल रिज़ल्ट्स कब तक पता चलेंगे? 12 से 15 महीने का टोटल ट्रायल है, तो शायद जून में स्टार्ट किया था, तो इस जून तक हमें पता चलेगा कि ट्रायल खत्म हो रहा है। हुँ, कई हुँ। बार ऐसा होता है कि जून में अगर वो सब रिज़ल्ट्स देखेंगे, और वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि थोड़ा आगे फ़ॉलो अप करें। जी। क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि अगर किसी को वैक्सीन मिला है, तो 2 साल बाद या तो 5 साल बाद क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हुँ, बहुत हुँ। लॉन्ग मॉनिटरिंग होगा। पर ये जो ट्रायल अभी सेट किया गया था, उसका ड्यूरेशन 12 महीने था, तो 12 महीने के बाद तो शायद रिज़ल्ट्स सब आउट आउट हो जाएँगे। जैसे नवंबर में जो रिज़ल्ट्स आउट हुए होंगे, जिसके बिना पर अब हमें ये वैक्सीन्स जो है, वो मासेस को लगाने की बात कही जा रही है, तो उस वक़्त आपको अपडेट किया गया होगा नवंबर में कुछ? ऐसा हुँ, स्टेप वाइज़ अपडेट किया जाता है? किया जाता है। तो हुँ, हुँ। पहले रिज़ल्ट्स हुए फ़ेज़ 1-2 ट्रायल के, वो हाँ। शायद अगस्त में हुए, तो हमें न्यूज़लेटर भेजा गया, हमें कॉपी दी गई पेपर्स जो पब्लिश हुए, उनकी कॉपी दी गई, कितना इफ़ेक्टिव है, 70% 90% सब रिज़ल्ट्स भेजे गए। उसके बाद जब नवंबर में फ़ेज़ 3 के रिज़ल्ट्स पब्लिश हुए, उसके वो भी पेपर हमें भेजे एज़ अ वॉलंटियर। तो अच्छा लगता था, क्योंकि अच्छा महसूस होता था कि इसमें हमने भाग लिया और इसका परिणाम आ रहा है। हुँ, तो हुँ। वो आपको अपडेटेड रखते हैं। हर बार एक पब्लिश पेपर होता है सेफ्टी के बारे में, एफिकेसी के बारे में। फिर एमएचआरए ने, इधर रेगुलेटर्स ने जब अप्रूव किया वैक्सीन, तब भी हमें दिसंबर में एक न्यूज़लेटर भेजा गया और हुँ, बताया गया कि हुँ। अभी वैक्सीनेशन अप्रूव हुआ है, जी। इसका हमें क्या करना है, एक्सेट्रा, वो सब इन्फॉर्मेशन भेजा गया।
इस वक्त वैक्सीन को लेकर जो एक मेजर इश्यू है वो ये है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इससे पहले जब भी बनाए गए हैं वैक्सीन, और उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को भी जज करके उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। बट इस बार लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एज अ डॉक्टर, आपके पास अगर कोई व्यक्ति आए और इस तरह के कंसर्न्स दिखाए, तो सेफ्टी को लेकर आप उसे क्या सलाह देंगे? दो चीजें, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अभी तो जानना 100% जानकारी लेना मुश्किल है, क्योंकि ये हम्म। पैंडेमिक जो है 12 महीने पहले ही शुरू हुआ, और वैक्सीन्स जो हैं तो 7-8 महीने के लिए स्टडी हुए हैं। तो जी। ऐसा कहना कि हम सब कुछ जानते हैं करेक्ट नहीं होगा। हम्म। पर जो मॉडर्न टेक्निक है वैक्सीन बनाने की, और ये लाइव वैक्सीन्स नहीं है, इनमें लाइव वायरस नहीं है, तो जो भी ये वैक्सीन्स है इसमें कुछ भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो वैक्सीन बनते हैं वो जैसे पहले वैक्सीन बनते थे वैसे नहीं है। यहाँ पे हम्म। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि ये चांस बहुत 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 ही कम है कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दूसरी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम वैक्सीन की वजह से हो। हम्म। दूसरी चीज ये है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं, ऐसी आशंका रख के कि क्या लॉन्ग टर्म कुछ हो जाएगा, और आपको कोविड हो जाता है और कोरोना वायरस हो जाता है, उससे भी बदतर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है बहुत यंग लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको ये जब कोविड हो जाता है तो उनको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा लंग्स में, लीवर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी। तो ऐसा देखा जाए तो एनी वैक्सीन इज बेटर देन नो वैक्सीन। सो आपका वैक्सीन लेना बहुत ही अच्छा होगा, रादर देन आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाए। जी। इसीलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बहुत, बहुत, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। जी, वो जैसे हम डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि बहुत रेयर केसेज़ होते हैं जिसमें कि इस तरह का कोई मामला सामने आए, किसी साइड इफ़ेक्ट की बात सामने आए। तो वैक्सिनेशन इज़ अ गुड चॉइस और हम सभी को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर विक्रम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। जी, आपके टाइम के लिए धन्यवाद। जी, जी, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।